ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बकरी पालन व्यवसाय छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को कम लागत और कम देखभाल में आसानी से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस जरूरत है इसकी उन्नत नस्लों का चयन करके सही तरह से पालन की। तो आप बकरी पालन के लिए कौन सी नस्ल का चयन करें और इसका पालन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार। बकरी पालन हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए समझिए कि एक तरह के एटीएम का कार्य करता है। और जिस तरह से किसान खेती पर निर्भर है, खेती से उनको सालों भर आय नहीं प्राप्त होता है, लेकिन बकरी पालने से उनको जब भी किसी तरह की आकस्मिक पैसे की आवश्यकता होती है, वो बकरी बेच के जो है कि उस समय उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। ब्रीड की जहाँ तक बात है, हमारे राज्य के किसानों के लिए सबसे बढ़िया जमुनापारी ब्रीड होगा, जो कि काफ़ी ग्रोथ देता है। जमुनापारी के अलावा बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही इत्यादि ब्रीड भी हमारे राज्य में पाए जाते हैं और उनका भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ब्रीड को किसान पालते हैं तो चूँकि हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एडेप्ट कर चुका है, तो बीमार कम पड़ने की संभावना रहती है। रही बात जो है कि देखभाल की, तो आहारीय व्यवस्था की पहले बात कर लेते हैं। बकरी को जनरली हम लोग जानते हैं कि बकरी चरती है और फ्री में सब कुछ उसको मिलता है। फिर भी चरने के समय बकरियों का एक आदत होता है कि वो लंबा, आप देखें वो कभी ध्यान से, तो बकरी ऊंचा चर चर के खाना पसंद करती है। तो हम लोग वैसे छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं जिसमें बकरियां जो है कि चर के उनके पत्ते को खाए, और साथ में प्रॉपर और बढ़िया ग्रोथ के लिए हम लोग को उनको चरने के अलावा कुछ सप्लीमेंटेशन दाना भी देना आवश्यक होता है, जो कि हम एक प्रति वयस्क बकरी 250 ग्राम जो है कि दाना मानते हैं। दाना जो है हमारा स्थानीय उपलब्ध है, मक्का, गेहूं या किसी तरह का दलहन और खल्ली मिला के हम लोग सबको मिश्रित करके तैयार कर सकते हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि उसमें नमक अवश्य हो, और साथ में जो है कि मिनरल मिक्सचर जो कि आसानी से उपलब्ध है पशु दवाखानों में, वहाँ से आप मिनरल मिक्सचर लेके प्रति बकरी 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन देते हैं, तो बकरी का ग्रोथ अच्छा होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके, और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। घर जब बनाएंगे तो घर का जो है कि बीच का ऊंचाई 12 फीट के आसपास होना चाहिए और किनारों पे कम से कम 7 से 8 फीट होना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि ज़मीन जो जहाँ पे घर हम बना रहे हैं वहाँ पे आसपास के ज़मीन से ये कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा हो, एक प्लेटफॉर्म टाइप का हो। बकरियों को देखभाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनसे हम लोगों को बच्चा लेना है, और वो एक बकरी खुद बढ़ेगी, और जब तक बच्चा नहीं होगा तो हमारा जो है कि बकरी पालन सफल नहीं होगा। तो बकरी का अगर खाना संतुलित रहेगा, उसको मिनरल मिक्सचर और नमक दिया जाएगा, तो समय से जिस तरह से गाय हीट में आती है उस तरह से बकरी भी हीट में आती है, और इसका भी साइकिल 21 दिन का होता है। 21 दिन में हीट में आती है। हम उसको प्रॉपर जो है कि बकरे से, अब तो कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में भी उपलब्ध हो गया है, शुरू हो गया है, और तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो किसी तरह से बकरी का अगर हम प्रजनन करवा देते हैं 21 दिन में, हीट का पहचान करके, हीट का पीरियड 12 से 36 घंटे का होता है जिसके बीच में हम करवाते हैं। रही बात बीमारियों की, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले बकरी चूँकि घास फूस खाती है, मिट्टी का लगा हुआ सामान हमेशा खाती है,
तो हम लोग बकरी का क्या करेंगे कि डिवर्मिंग कृमिनाशक दवा हर 6 महीना में 4 से 6 महीना में एक बार देंगे। और जब भी कृमिनाशक दवा देंगे हम लोग एक लिवर टॉनिक उसको अवश्य देंगे। वैक्सीन है जिससे बकरी में आने वाली बीमारियों से, स्पेशली वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है पीपीआर। पीपीआर में क्या होता है कि बकरी का पैखाना काफ़ी पतला हो जाता है, सर्दी जो है कि उसको होता है, और नाक भी चलने लगता है, पेट भी चलने लगता है, और बकरी खाना वाना छोड़ देती है। अगर उस समय उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो पीपीआर का वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार सरकार के द्वारा भी कराया जाता है। लेकिन जो बड़े बकरी पालक हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, उस समय उनके पास बकरी नहीं है, तो वो अपने स्तर से भी बाजार से लेकर उस वैक्सीन को करवा